नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज बाइनरी सिस्टम पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर पढ़ेंगे कि बाइनरी नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे। बाइनरी नंबर निकालना बहुत ही आसान है। अगर आप देखेंगे शुरू से अंत तक तो अब बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, आप सीख सकते हैं। ध्यान देंगे, जैसे कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 25 है नंबर, इसे हमको बाइनरी में लिखना है। तो बाइनरी में क्या होगा, बाइनरी में हम कैसे लिखेंगे इसको। बाइनरी में लिखने के लिए सबसे आसान तरीका ढूंढना है। इसे हम लोग सीधा एक से लिखना चालू करेंगे और उसको दुगना कर करके हमेशा उसके आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे एक लिखे, एक का दूना दो, दो का दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना 16, 16 दूना 32, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि 25 हमें उसमें आना चाहिए कि उसको जोड़ने के बाद जो अंक आते हैं, जैसे इसमें 32 आया, 16 आया, 8 आया, 4 आया, 2 आया, 1 आया, तो ये सभी नंबर को जोड़ने के बाद हमें 25 तक पहुंच जाना चाहिए। उससे ज़्यादा हमको लिख करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब जितना नज़दीक से नज़दीक हमें आ जाता है वो सबसे अच्छा है। क्योंकि अंकों को लेकर के ही हमें जोड़ना है, ये नहीं कि इसमें से आधा नंबर ले लिया। अभी मान लीजिए 32 में से हम कुछ 16 ले लिए और 8 में से 16 में से 4 ले लिए, ऐसा नहीं। ये पूरा नंबर लेना है, ये भी पूरा नंबर लेना है, ये भी पूरा नंबर लेना है, ये भी पूरा नंबर लेना है। जब भी हम ऐड करेंगे तो कोई भी नंबर को लेंगे तो उसमें से आधा और 1 या 2 ऐसा करके निकाल के नहीं लेंगे। जो भी लेंगे प्रॉपर नंबर लेंगे। प्रॉपर नंबर जोड़ने से 25 आना चाहिए, वो ध्यान में रखेंगे। जैसे देखेंगे, हमने लिखा था 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो ये हम लोग लिख चुके थे। अभी हम देखेंगे इसमें कि किसको किसको जोड़ने से हमें 25 आ रहा है। नहीं, क्योंकि 16 और 8 जोड़ते हैं तो 24 होता है और 1 जोड़ देते हैं तो 25 हो जाता है। 16, 8, 24 और 1 25, तो 32 की ज़रूरत नहीं है, तो 32 को छोड़ देंगे, 32 को नहीं लेंगे, चल जाएगा। 32 को छोड़ देंगे। तो जिसको हमें इसे लेना है 16 और 8 लेना है और ये 1 लेना है, तो जो जो लेंगे और जो जो ऐड करेंगे इसको लेकर के 16, 8, 24 और ये इधर 1 लेंगे, तो ये सब जो लिए हैं उसके नीचे 1 लिखेंगे। जो जो नंबर ऐड करने के लिए हैं उसे हम 1 लिखेंगे और जो नहीं लिए हैं उसके नीचे 0 लिख देंगे। ये आपका जो नंबर तैयार हुआ यही है बाइनरी नंबर। यानी कि 25 का न बाइनरी नंबर अगर कोई पूछ दे तो आप आसान से निकाल सकते हैं 11001, ये इसका बाइनरी नंबर हो गया। जैसे कोई दूसरा नंबर लेते हैं, दूसरा नंबर मान लिया जाए दूसरा नंबर आपके पास है 45। 45 को कैसे लिखेंगे, तो पहला नंबर तो इसे लिखेंगे 1, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, इस प्रकार से हम लोग पहले लिख देंगे। इस प्रकार से हम पहले लिख देंगे और उसके बाद जोड़ेंगे। तो जैसे हमें 32 जोड़ना है, 32 और 8 40, और 40 और 4 ये ले लिया 44, और 44 और 1 अगर ये ले लेंगे तो 45 हो जाएगा। तो जिसको जिसको लेंगे उसके नीचे 1 डालेंगे। ये 8 को लिया, 32, 8, 40, 1 लिया। ये इसको 4 को लेंगे, 4 के नीचे 1 लिखेंगे, और ये 1 को लिया तो इसके नीचे 1 लिखेंगे। और जो नहीं लिए हैं उसके नीचे 0, जो नहीं लिए हैं उसके नीचे 0। जो ये नंबर तैयार होगा वो आपका बाइनरी नंबर होगा। तो आप देख सकते हैं 45 का कितना बाइनरी नंबर 101101, ये आपका बाइनरी नंबर तैयार हो गया। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा। मान लिया जाए कि 120 लेते हैं, 120 का लेते हैं, तो सबसे पहला नंबर ध्यान देंगे, लिखेंगे 1, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो हमें 120 जाना है, तो इस हिसाब से हमें इसको कि ताकि जो भी नंबर है, जो भी नंबर हमारे पास आए हैं उसे जोड़ करके 120 तक हमारे नंबर आ जाने चाहिए। तो जैसे 64 को लेंगे, जैसे 64 को लिए, 64 और 32 कितना हो गया 96, 96 और 16 कितना हो गया
96 10 हो गया 106 यानी 112 और ये 8 ले लेंगे तो 120 हो जाएगा मेरे ख्याल से। इतना ये चारों को लेकर के हम बना सकते हैं। जैसे देखिए ये चारों को ले लिया तो इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, और जो नहीं लिए उसके नीचे 0, उसके नीचे 0, उसके नीचे 0। ये देखिए ये जो नंबर तैयार हुआ आपका आराम से आपका बाइनरी नंबर हो गया। 120 का बाइनरी नंबर क्या हो गया 111000। ये आपका बाइनरी नंबर हो गया। अब इसका रिटर्न में हम लिखना सीखेंगे कि अगर बाइनरी नंबर दिया हुआ है तो उसका एग्जैक्ट डेसिमल नंबर में, डेसिमल प्रणाली में, डेसिमल नंबर में उसका नंबर क्या होगा, उसका अंक क्या होगा, वो हम सीख लेंगे, वो भी सीखेंगे। जैसे आप ये 120 ही देख लीजिए, आपने निकाला था 120 का। देखिए इसको सामने रखता हूँ, आप निकालना सीख जाएंगे आराम से। आप देखिए इसको कि अगर आपका 1111 है, 000 है, ये आपका बाइनरी नंबर है, तो इसको दशमलव प्रणाली में चेंज करना है। दशमलव प्रणाली में चेंज करना है। दशमलव प्रणाली में हम कैसे लिखेंगे देखेंगे। तो सीधा नंबर जितना अंक है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 तक हम लोग इसको उसी प्रकार से लिखेंगे काउंट करके। जैसे 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, तो हो गया ना। 3 3 6 1 7 हो गया। आप जैसे जैसे है उसके नीचे उस प्रकार से लिख देना है। इसे चेंज करना बहुत ही आसान है, लिखना भी बहुत आसान है, और इसे चेंज नंबर में चेंज करना भी आसान है। इसके नीचे 4 गो 1 है और 3 गो 0 है। तो हम लोग देखेंगे कि जिसके जिसके नीचे 1 है उसी को सिर्फ ऐड करेंगे, सिर्फ उसी को हम ऐड करेंगे, सिर्फ उसी को ऐड करेंगे। तो 32 और 64 कितना हो गया 96, 96 और 16 कितना हो गया 96 और 16 112, 112 और 8 120, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 120 का ये जो है एग्जैक्ट बाइनरी नंबर है 120 का। अभी देखिए दूसरा नंबर कुछ लेते हैं। जैसे आप अपने मन से भी कुछ लिख सकते हैं 11011। तो ये जो है ये बाइनरी नंबर मान लीजिए कि हमने लिख दिया अपने मन से, इसका बाइनरी नंबर क्या होगा, ये एग्जैक्ट डेसिमल नंबर में कैसे निकालेंगे। तो ये 5 अंक है, 5 लिखेंगे। 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 5 तक हमने लिख दिया। 5 नंबर तक हमने लिख दिया। अब जिसके नीचे इसके नीचे सीधा बैठा देना है, जैसे जैसे है उसके नीचे 2 के नीचे 1 है, 1 के नीचे, इसको सिर्फ खाली कॉपी कर देना, इसको उठा करके इसके नीचे बिठा देना है, और जिसके नीचे 1 है उसको सिर्फ जोड़ देंगे। तो 16 के नीचे 1 है, 16 8, और 8 और 2 को जोड़ेंगे, और 2 और 1 को जोड़ेंगे, तो 2 1 3, 8 3 11, 11 और 16 कितना हो गया 27, 11 और 16 27। हम लोग बोल सकते हैं कि ये 27 का बाइनरी नंबर है। फिर मान लिया जाए कि 1100 अगर रहे तो ये कितना का बाइनरी नंबर है। तो सीधा 4 नंबर है तो 4 को लिखेंगे, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 लिखेंगे, और इसको सिर्फ इसके नीचे कॉपी करके नीचे बिठा देंगे 1100, और जिसके नीचे 1 है उसी को जोड़ेंगे। तो ये कितना हो गया 8 4, ये 12 का बाइनरी नंबर है। आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं, आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो आज का क्लास यहीं तक। कल अगले कुछ नंबर लोग को लेकर के आऊँगा, कुछ अलग सीखेंगे।